A and B can complete a task in 12 days. However, if A works alone, completes half the job and leaves, and then B works alone and complete the rest of the work, it takes 25 days in all to complete the work. If B is more efficient than A, how many days would it have taken B to do work by itself? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है यूनिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। 90% क्वेश्चन आपको उससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क के थ्योरी का लिंक मैं आई बटन में देता हूं, वहां पे आप जाकर देखो उसको, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? वो करता है बच्चों 12 डेज में। तो सिंपल सा है, आप अज्यूम कर लो कि टोटल वर्क डन कितना है, वो है 12 यूनिट। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, एक ऐसा नंबर जो टाइम से इजीली डिविजिबल हो। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट हमको इफिशियंसी, जो काम करने का रेट है, जो काम करने की कैपेसिटी है, वो हमको इंटीग्रल वैल्यू में मिल जाए। तो यहां से ए और बी पर डे कितना काम करेंगे बच्चों? वो सिंपली करेंगे 1 यूनिट। ये क्लियर है? अब हमें नहीं पता तो ये अज्यूम कर लेते कि ए कितना काम कर रहा है, वो x यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा? वो करेगा 1 - x। एज सिंपल एज दैट। तो टोटल 12 यूनिट का हाफ कितना होगा? 6 यूनिट। ये क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए ने हाफ काम किया है तो x यूनिट के रेट से 6 यूनिट काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा? सिंपली 6 डिवाइडेड बाय x। जैसे आपको टोटल 6 ओरियो बिस्किट खाना है और पर डे आप x ओरियो बिस्किट खाते हो, तो कितने दिन में 6 खा लोगे? सिंपली 6 बाय x। नाउ और ये किसको बताएगा? ये बताएगा टाइम को। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। नाउ टोटल यहाँ पे वर्क डन कितना है? लेफ्ट काम कितना बचा हुआ है बी के लिए? वो हाफ है, तो वहां पे उसके लिए भी 6 हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 - x। और वो किसके इक्वल है? और टोटल जो ये दोनों टाइम होगा वो किसके इक्वल गिवन है? 25 डेज के। डोंट वरी, मैं आपको कोई भी इक्वेशन फॉर्म करके नहीं सॉल्व करके बताऊंगा, सिंपल सा तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। ये क्लियर है? तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो ये आएगा 1/x प्लस 1/1 - x इज इक्वल टू क्या होगा? 25/6। ये क्लियर है? यहां पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन था कि जो एफिशिएंसी ऑफ बी है ना, इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, दैट इंप्लाई जो बी के काम करने की कैपेसिटी है वो ए से ज्यादा है। तो यहां पे हमने ए और बी की टोटल कैपेसिटी को कितना माना था? वो माना था 1। तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी? वो ग्रेटर देन 1/2 होगा, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ये क्लियर है? अब हमें दो ऐसा रेसिप्रोकल नंबर है जिसका सम 25/6 है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से समझ पाए इस क्वेश्चन को, यहां पे इस नंबर को ध्यान से देख पाए, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको आप सिंपली लिख सकते हो 25 को 5 × 5 फैक्टर्स में ब्रेक कर दो और 6 को फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, तो आप लिखोगे 2 × 3। ये क्लियर है? अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हाफ से ज्यादा है, तो ऑफकोर्स क्या लिखोगे? 3/5। और दूसरा फैक्टर कौन सा लोगे? वो लिखोगे 2/5। ये क्लियर है? और इन दोनों का सम किसके इक्वल है? यहां पे दिख रहा है 1 के इक्वल है। तो x की वैल्यू मैं कितना अज्यूम करूंगा? हमें हाफ से कम रखना है। ए की एफिशिएंसी क्या थी? x है। तो इसको अगर मैं 2/5 लिखता हूं बच्चों, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। तो यहां से आप लिखोगे, क्या लिखोगे? 1/2/5 प्लस डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? 1 माइनस, यहां पे लिखोगे 1/2/5। ये क्लियर है? क्या ये 25/6 के आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से सीधे आप क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 5/2। और यहां से बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1 - 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा? 5/2 एंड प्लस हो जाएगा 5/3। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है बच्चे 25/6 के। दैट इंप्लाई एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 2/5। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वुड टेक बी टू डू द वर्क्स बाय इटसेल्फ। बी को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कैसे मिल जाएगा आपको? सिंपली बी के लिए जो टाइम था वो आप क्या लिखोगे? टोटल वर्क डन आपने कितना माना था? 12। और बी के पर डे काम करने की एफिशिएंसी कितनी है? वो था 3/5। ये क्लियर है? 2/5 तो इसके लिए, तो वो 3/5 है। तो डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? 3/5। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 12 × 5/3। 3 से हो जाएगा 4। तो टोटल ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा सिंपली 20 डेज।
सो यही हमारा क्या होगा आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। जो एग्जाम में सक्सेसफुल होता है और जो नहीं सक्सेसफुल होता है उसके बीच में यही फर्क है। अगर आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.